गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। आज से हम और एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट, जिसका कोर्स कोड है BEd 15301। अगर आप इस स्लाइड पे देखेंगे सिलेबस लिखा है। हम पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से ही, और इसमें लिखा है आपको पढ़ना है स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें पार्ट 1 दिया गया है बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, देन लेवल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। Then the second part is principles, scope and functions of school management. Third one is constituents of educational management, that is planning, organizing, controlling, administration and supervision. जब हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं आपको तभी ये क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, जब आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आएगा। दैट सिंपली मीन्स स्कूल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है जानना स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्कूल का यहाँ पे मतलब है ये एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको क्रिएट ही किया गया है इसलिए ताकि हम फुलफ़िल कर सके जो भी इंटरेस्ट्स है सोसाइटी के। इससे हमें यही अंडरस्टैंड होता है कि जो स्कूल है ये रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को कि उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, कौन सा थॉट प्रोसेस चल रहा है, कौन सी वो नीड्स है। ये सारा रिफ्लेक्ट होता है एक स्मॉल स्केल पे थ्रू स्कूल। इसीलिए हम इसी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं जो स्कूल है इसको हम कहते हैं मिरर ऑफ सोसाइटी। इनफैक्ट फेमस एजुकेशनिस्ट का ये मानना है दैट स्कूल का सिर्फ ये काम नहीं है कि आप एकेडमिकली कितने मार्क्स ला रहे हैं, एकेडमिकली आपका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, बट ब्रॉडर लेवल पे स्कूल का यही रोल है कि किस तरीके से आप एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इनफैक्ट स्कूल का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, रोल है कि वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल को तैयार करे इस तरीके से ताकि अगर कल को सोसाइटी में कुछ डिफेक्ट्स होंगे वो वहाँ पे क्रिटिसाइज करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब अगर हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल मेनली रिलेटेड है हर कोई वो प्रोविजन जो हेल्प करता है ताकि हम अचीव करें जो भी हमने फिक्स्ड गोल्स रखे हैं, जो भी हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे हैं। अगर हम बात करेंगे फिज़िकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज की, उनको एक बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि हम अचीव कर पाए डिटरमाइंड गोल्स को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपरली। जब हम हर कोई चीज़ यूटिलाइज करेंगे, ये मेन रोल है, मेन फंक्शन है जब हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अगर आप डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो फेमस एजुकेशनिस्ट ने दी है, वहाँ से हमें यही समझ आता है उन डेफिनेशन से कि अगर हमें एक वर्ड में डिफ़ाइन करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो हम यही मान के चलते हैं कि इसका मतलब है इंटीग्रेशन करना या कोरिलेशन करना, वो किन दो के बीच में, पर्टिकुलरली फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। जब उनको हम बैलेंस्ड वे में साथ लेके चलेंगे तभी एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बेटर वे में बेटर रिजल्ट्स देंगे। अगर हम एम्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एम यही है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का कि वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को इस तरीके से फुल्ली डेवलप करे ताकि वो स्टूडेंट जो है उसकी इनर कैपेसिटीज़ जो है वो एक्सप्रेस कर सके। कुछ इम्पॉर्टेंट एम्स कही गई है रिगार्डिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो दी है पी रैने ने। उसमें सबसे पहला यही है कि हमें इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। देन द नेक्स्ट वन इज़ हमें इस तरीके से एक इंडिविजुअल को ट्रेन करना है ताकि जो उसका हिडन टैलेंट है, जो उसकी हिडन कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, उसको वो एक्सप्लोर कर सके। देन इसी तरीके से कि हमें एक्सपैंड करने हैं उनके एटीट्यूड्स को, डेवलप करना है उनका इंटेलेक्ट, इवन बिल्ड अप करना है उनका कैरेक्टर। इनफैक्ट हमें डेवलप करना है उनके एस्थेटिक पावर्स को। इनफैक्ट जब हम एम्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं एज पर पी रैने, वो ये भी कहते हैं कि हमें एनेबल करना है एक इंडिविजुअल को कि वो हमेशा रेडी हो, कॉन्शियस हो ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वही है जिन्होंने एम्स को सेट किया गया होगा कि वो ऑनेस्टली हेल्दी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सके, न कि सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशंस पे फोकस करे। अगर हम फेमस एजुकेशनिस्ट की बात करेंगे, चाहे हमने पी रैना की बात की या हम रायबर्न की बात करें,
वो भी कहीं ना कहीं यही इशारा दे रहे हैं कि हमें थ्रस्ट देना है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ताकि हमारा जो इंडिविजुअल है, जो लर्नर है, वो सिर्फ खुद डेवलप ना हो बट हमारी सोसाइटी भी साइड बाय साइड प्रोग्रेस करे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, देन कुछ डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट भी समझेंगे और देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड वन एंड ऑल।